हेलो भक्तों, राधे राधे। कल 27 फरवरी 1926 को आमल की एकादशी व्रत है, जो कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास होने के कारण इसका पूजन किया जाता है। अब मैं इस आमलक की कहानी कहने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुने। मांधाता बोले, हे ब्राह्मण, हे महाभाग, हे ब्रह्मयोनि, जो आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो ऐसा व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले कि हे रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत मैं कहता हूँ, जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, आमल की का व्रत बड़े पापों को नाश करने वाला और सब लोगों को मोक्ष देने वाला तथा हजारों गोदान के फल को देने वाला है। हिंसा करने वाले व्याध को जैसी मुक्ति हुई, इस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। हृष्ट पुष्ट मनुष्य और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रों से सुशोभित वैदिश नाम का नगर था। हे नृप शार्दूल, वहाँ सुंदर वेद ध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहाँ चंद्रवंशी पाशविंदुक राजा के वंश में पैदा हुआ धर्मात्मा सत्यवादी चित्ररथ नाम का प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी और शस्त्र शास्त्रों को जानने वाला था। उसके राज्य में निर्धन और लोभी दिखाई न देता था। दोनों पक्ष की एकादशी को मनुष्य भोजन नहीं करते थे। सब व्रतों को छोड़कर भगवान की भक्ति करते थे। हे राज सत्तम, इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्यों को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हुई। हे विभो, हे नृप, उस एकादशी को बालक बूढ़े सबने मिलकर नियम और उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गए। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे छत्री, उपानह, पंचरत्न और सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम अजी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आमले का भी पूजन किया। हे जामदग्न्य, हे रेणुकानन दर्वधन, हे आमल की छाया से युक्त भुक्ति मुक्ति को देने वाले, आपको नमस्कार है। हे धात्री, ब्रह्मा से उत्पन्न है, सब पापों को नाश करने वाली आमलकी, तुमको नमस्कार है। मेरे अघर्य को ग्रहण करो, तुमको नमस्कार है। उसी समय वहाँ एक शिकारी आया। भूख और प्यास से युक्त, पाप के भार से पीड़ित, कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों से अलग वह आमल की एकादशी का जागरण और दीपकों से सुशोभित उस स्थान को देखकर वहाँ बैठ गया। यह क्या है, ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। उसने वहाँ रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया। वहाँ आमले का वृक्ष और दीपक जुड़े हुए देखे और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी। क्षुधित होने के पर भी एकादशी का महात्म्य सुना। विस्मय युक्त होकर रात में जागरण किया। फिर प्रातः काल सब मनुष्य नगर में आए। उस शिकारी ने भी घर पर आकर प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत काल के अनंतर व्याध की मृत्यु हुई। एकादशी के प्रभाव से और रात के जागरण से उसे चतुरंगिणी सेना समेत बड़ा राज्य मिला। धर्मात्मा राजा ने इंद्र की तरह राज्य किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे निसंदेह विष्णु लोक को जाते हैं। इस दिन बोले विष्णु भगवान की जय। और यहीं पे कथा समाप्त हुआ। इस दिन आमले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन आमलों का सागार लेना चाहिए।
बोले विष्णु भगवान की जय। और यहीं पे हमारा कथा समाप्त हुआ। भक्तों, राधे राधे।